चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि और रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक भी अपाल दौ जैन परूं ते पर मपड़बे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निज आत्मा। जो ले न निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन घाति अरवर, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म आप कर्म नो कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 51 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें दिगंबर संत यही समझाना चाहते हैं कि शरीर को नरक घर जानो। किसको? किसको नरक? शरीर को नरक घर जानो। ये शरीर जो आपके संयोग में है ना, वास्तव में शरीर संसार का कारण नहीं है। शरीर में जो एकत्व बुद्धि की जा रही है, उसे जो अपना जाना जा रहा है, अपना माना जा रहा है, वही वास्तव में दुख का कारण है। समझ में आए भैया? पर द्रव्य ना तो दुख का कारण है ना सुख का कारण है। परद्रव्य में जो हम एकत्व बुद्धि किए बैठे हुए हैं, परद्रव्य को हम जो अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, और परद्रव्य का लक्ष्य करके जो हम परिणमन करते हैं, वही वास्तव में मूल राग देश के परिणाम, वही आत्मा के दुख के कारण है और वही संसार के कारण है। समझ में आया भैया? अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में शरीर को जानने रूप परिणमन चल रहा है, शरीर को अपना मानने रूप परिणमन चल रहा है, तो वो तो संसार का कारण है। नहीं आई समझ में? देखो, संसार मार्ग है और मोक्ष मार्ग है। समझ में आई? संसार से छूटने का सबसे सरल उपाय है कि परद्रव को अपना मत जानो, परद्रव को अपना मत जान मानो, और परद्रव का लक्ष्य करके परिणमन नहीं करना, क्योंकि वे सब संसार के कारण है। अपना चेतन भगवान आत्मा जो तीनों काल तीनों कर्मों से रहित है, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसको अपना जानिए, उसे अपना मानिए, और उसका लक्ष्य करके परिणमन करना, वह मोक्ष मार्ग है। क्या है? संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग क्या है? समझ में आती है? संसार मार्ग किसे कहना, मोक्ष मार्ग किसे कहना है भैया? अब संसार में रह रहे संसार में नहीं मालूम संसार मार्ग क्या है।
हैं, बस चल रही भगवान की पूजा भक्ति चल रही है। और एक दिन हमारी मुक्ति हो जाएगी, 3 काल में ना होगी तुम्हारी मुक्ति। समझ में आया भैया? पहले ज्ञान करो। ज्ञान करके उस अरिहंत परमात्मा की बात का श्रद्धान करो कि अरिहंत परमात्मा ने संसार का किसे कहा है, संसार मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है। तभी तो बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। बताइए आप। केवल भगवान की माला जप ली, भगवान के दर्शन कर लिए, तुम्हें बारी व्रत अधिक ले लिए, हो जाएगा कल्याण, हो जाता ना। अनंत बार तो ये सब किए हैं, फिर भी तुम फेल हो गए। हम सब क्या है भैया? तो संसार से, जन्म मरण से छुट्टी प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं कि अपने आत्मा को छोड़कर पर द्रव्यों को जो अपना जाना जा रहा है, माना जा रहा है, उनका लक्ष्य करके जो प्रवर्तन चल रहा है, वो तुम्हारा संसार है और वही संसार का कारण है। संसार कारण कहाँ पर है? हमारी दृष्टि कहाँ रहती है संसार में, बोलो? अंदर क्या परिणमन चल रहा है वो खबर ही नहीं है। जब तुम्हें खबर ही नहीं है तो तुम पास से बचोगे कैसे? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पास में ही रह रहा है। नहीं आई समझ में? और तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा दुश्मन कौन है, बोलो? बाहरी पर पदार्थ तुम्हारे ना दुश्मन है ना मित्र है, भगवान। क्या? बाहरी पर पदार्थ कोई ना तुम्हारे दुश्मन है और ना तुम्हारे मित्र हैं। समझ में आया भैया? अपने आत्मा में जो परद्रव को अपने जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो रागादिक परिणतियां होती हैं, वे ही हमारे दुश्मन है, शत्रु हैं। क्या है? आगे बात समझ में? और मित्र कौन है? अपने आत्मा को अपना जानो, अपना मानो, और अपने आत्मा का लक्ष्य करके परिणमन करना, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा निर्मल पर्याय, वो मेरी मित्र है। बंदना समझ में आती बात? सरल है जैन दर्शन, पर हम जैन दर्शन को कहाँ देखते हैं, कहाँ समझते हैं जैन दर्शन को, बोलो? हम्म बाहर में देखते रहते हैं, बस हो गया काम। जैसे अन्नमति वाले बाहर में देखते रहते हैं, ऐसे हम जैन कुल में पैदा हुए, जनवाणी भी सुनते हैं पढ़ते हैं, तो बाहर ही बाहर देखते रहते हैं। क्या? परिणामों की कुछ खबर ही नहीं है। हम्म तो कहते हैं कि शरीर को नरक घर जानो। क्यों कहा है? क्योंकि सारे जो जितने कारण हैं संसार के, वे शरीर को अपने जानने मानने से ही हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? नरक में ये आत्मा क्यों गया, त्रियंच गति में क्यों गया? अरे बोलो, भगवान क्यों गया? जो अभक्ष आदि का सेवन करते हैं, किसका लक्ष्य करके करते हैं, बोलो भैया? माधुरी, थोड़ा दूर बैठती हो। समझ में आया भैया? संसार में जो हमारा है ना, क्या कारण बन रहा है? आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार की 150वें नंबर की गाथा में घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि शरीर को अपना जानना, शरीर को अपना मानना, और शरीर का लक्ष्य करके जो रागादिक परिणतियां होती हैं, वे तुम्हारे संसार का कारण है। ये भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश की उत्पत्ति होती है, ये अनादिकाल से रोग चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? और यही वास्तव में संसार का कारण है। तो परद्रव को संसार का कारण कहा है कि अपने आत्मा में जो विकारी परिणाम होते हैं वो संसार का कारण है, बोलो? तो ये दोष तुम दूर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जब तुम उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? ये विपरीत मानता बना के बैठे हुए हो तो हम चेतनेश्वर भगवान आत्मा माने क्या बैठे हो?
कि मैं मनुष्य हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ये मानता तुम्हारी सही है क्या? है? क्योंकि आत्मा ना कभी मनुष्य होता है। मनुष्य, ये तो शरीर जड़ है। आत्मा जड़ हो जाएगा क्या? हो रहा है कभी क्या? जैन का बच्चा जैनों के साथ में रहने लग जाए तो क्या जैन हो जाएगा क्या? है? ऐसे ही आत्मा अनादि काल से शरीर संयोग में रहा रहा, तो आत्मा का शरीर हो गया क्या? क्या शरीर आत्मा हो गया? दोनों भिन्न भिन्न है ना भगवान। ऐसा भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा हूं। ये शरीर तो जड़ है, क्या है? ये शरीर क्या है? शमशान की धूल है, राख है। इसे जिंदा में समझ लो तो अच्छी बात है, नहीं मरने के बाद तो वहां शमशान पे जाके देख लेना। समझ में आया भैया? हम्म? समय रहते चेत जाने की बात है। ज्ञानी कहते हैं इसे समझो। ये शरीर माटी धूल है। माटी धूल से कोई प्रेम करता है क्या? शमशान की राख को तुम अपने घर पे रखोगे क्या? उससे प्रेम करोगे क्या? बोलो भैया। हैं? क्यों? ना। लेकिन हम तो उसी से प्रेम किए जा रहे हैं। क्या ऐसे माटी धूल से प्रेम कर रहे हो? हम्म? सारे संकट का कारण क्या है? शरीर को अपना जानना, शरीर को अपना मानना, और शरीर का लक्ष्य करके जो पंडमन चल रहा है, जो मोह राग देश के परिणाम है, वही हमारे संसार का कारण है, वही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए ज्ञानी हमें इस पॉइंट से समझाना चाहते हैं कि शरीर को नरक घर जानो। ये मांस मदरा आदि की जो भी जीव खाते हैं, वो किन के कारण से जा रहे हैं? किनको खिलाते हैं बोलो? कितना उल्लास आता है। क्या? मछली खाएंगे, शराब पिएंगे, तो कहाँ जाएंगे भैया? संजय भैया, किसका लक्ष्य करके कर रहे हो? इतनी तुम्हारी पर्याय में जो है उत्साह किस बात का है? उमंग किस बात की है? हम्म? समझ में आए? तो उसी के वशीभूत होकर तो आत्मा शरीर के वशीभूत होकर ही तो कर रहा है ना। अभक्ष का सेवन करते हो तो किसी के वशीभूत तो करते हो बोलो? माँ जनमाणी माता कहती है कि भाई साहब, तुम्हें खाना ही है तो ऐसी जमीन कंद मत खाओ। अरे, मत खाओ। हम जानते हैं कि तुम्हारे भोजन के बिना नहीं चलेगा, मालूम है। सराग अवस्था है, ये भी हम समझते हैं भैया। हम्म? तो ये तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? भगवान कहते हैं दूध ऐसा गंदा ना पीना, गाय भैंस जाना बाल्टी में लगवाना, और 48 मिनट के अंदर गर्म कर लेना, उन चीजों को सेवन करो। लेकिन नहीं मानते माँ जनमाणी माता की बात। नहीं मानो तो डंडे पड़ेंगे, त्रियंच गति में जाएंगे। समझ में? अभी मौका है। चूक मत चौहान, धौल समझ सुन चेत सयाने, काल प्रथा मत खूबे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो गए। बताया गया, समझ में आया? तो ये अभक्ष आदि का सेवन, मांस मदिरा आदि का सेवन, ये आत्मा किसके वशीभूत होके कर रहा है? अरे भाई, कितना है मनुष्य पर्याय का समय है। ईमानदारी से जी लो भैया, तो बैठे बैठे तुम्हें पुण्य के परमाणु भी बनते रहेंगे, और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा भैया। डॉक्टर, क्या भैया? संजय भैया, हैं? इस शरीर को नरक घर जानो। क्यों जानो? क्योंकि शरीर के वशीभूत होकर ये आत्मा मांस मदिरा आदि का सेवन करता है। शरीर कहता है कि तुम मांस मदिरा खाओ। क्यों भैया? शरीर किसी का कहता है क्या? कहता है क्या? कहता हो तो मुर्दा लेटा हुआ है वो भी कह दे भाई साहब हमको खिलाओ तो। है? स्वयं अज्ञानता कर रहा है ना। समझ गए आप? अरे समझो, महान पुण्य के उदय से माँ जनवाणी माता मिली है।
इसकी जितना भी का समय इसको जो है तारीफ की जावे देव शास्त्र गुरु की, क्या उतनी कम है भगवान। मैं भैया मिली है तो अच्छी तरह समझो। मैं भैया ये बात इसमें आई है। देखो पाठ करते हुए आगे पॉइंट पे भी विचार करना है। जर जरत है नरक समय, दे ऐसा जान कर, यदि करो आत्म भावना तो शीघ्र ही भव पार हो। क्या जर्जरित है? क्या जर्जरित यानी क्या है? आपत्तियों का आप नरक का बास आपत्तियों से जर्जरित है, पूर्ण है। क्या है? एक समय के लिए भी नरक में शांति नहीं है भगवान। लेकिन उसी के पीछे जहां नरक है, नरक तो परद्रव है, समझ में आए भैया? शरीर भी परद्रव है, कर्म भी परद्रव है, और रागादिक परिणतियां भी परद्रव पर भाव हैं। क्या उसी के पीछे शांत स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान है। क्या करे भैया? अब ज्ञान हो तो दृष्टि करे ना भगवान। जिनको ज्ञान है, जिनको श्रद्धान है, जैसे राजा श्रेणिक हैं। राजा श्रेणिक ने सातवें नरक का बंद किया, क्योंकि इतना द्वेष का परिणाम दिगंबर संतों के प्रति, समझ में आया भैया? अंदर में सब काम परिणामों से होता है। दिगंबर संतों के प्रति इतना द्वेष का परिणाम, समझ में आया? मरा हुआ सर्प डाल दिया। उस समय उसकी आयु बन गई। अरे सात कर्म तो हर समय बनते हैं ना भगवान। उस समय त्रिभाग पड़ा आयु का। क्या हुआ? देखा द्वेष की बुद्धि का परिणाम, सातवें नरक में जाना पड़ा। सातवें नरक का तो बंद हुआ था, और उसी समय जो है उपसर्ग दूर हुआ मनराज का। उन्होंने संबोधन किया, समझ में आया भैया? उसे अपने किए गए कार्यों का पश्चाताप हुआ, और सम्यक दर्शन भी हो गया भगवान। और सातवें नरक की जो स्थिति बनी थी वो घट के, काय से घटी? स्थिति काय से बढ़ी और काय से घटी? देखो ना परिणामों का खेल। क्या इसीलिए आचार्य भगवंत ने गाथा क्यों लिखी है? इसकी 14वें नंबर की गाथा क्यों लिखी? परिणामों में ही बंद है, परिणामों से ही मुक्ति है हुई। इसीलिए अपने परिणामों को पहचानिए। सारा खेल परिणामों से चलता है। पांचों गतियां परिणामों के माध्यम से होती हैं। तो हमें अपने परिणामों को समझना है कि नहीं समझना है? नहीं समझोगे, समय तो जा रहा है भैया। जा ही रहा है, उसे कौन रोक लेगा? बोलो भैया, संजय भैया। हैं? कोई नहीं रोक पाया भैया। इसीलिए हमें जिनवाणी माता के द्वारा ज्ञान कर लो। तो कहते हैं जैसे नरक का बाग आपत्तियों से जर्जरित है, पूर्ण है, दुख है, दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख नरकों में एक समय के लिए शांति नहीं है। लेकिन उसकी दृष्टि हो, भेद ज्ञान हो, तो अंदर शांति स्वरूप भगवान आत्मा तो विराजमान नहीं है। शांति परद्रव से आती है कि अपने चेतन भगवान आत्मा के लक्ष्य से आती है, उसकी दृष्टि करने से आती है? बोलो भैया। बस इतनी सी कहानी है, समझो भाई। ऐसा जानकर तैसे ही शरीर के बात को समझ। क्या इसमें अपना आत्मा रह रहा है? कहाँ रह रहा है बात? कहाँ रह रहा है? बोलो अपना आत्मा कहाँ रहता है भैया? अपना आत्मा कहाँ रहता है? बात से लिखा ना, शरीर के बात को समझ। तैसे ही वो नारकी में वो पापी है ना, नरक में रहता है। समझ गया? अशांति अशांति ऐसे अपना आत्मा कहाँ, वैसे ही लिखा ना, तैसे ही शरीर के बात को समझ। सारे संकट हमारे चित्त काय के कारण से हैं संजय भैया। इसको अपना जानना मानना छोड़ो, अपने चेतन भगवान आत्मा से जानना जोड़ो। क्या इससे संबंध तोड़ो? जो संसार का कारण है उससे संबंध तोड़ो। आप क्या करते हो? जो तुम्हें दुख देता है तो तुम उसके साथ में यारी दोस्ती बना के रखोगे क्या? अरे बोलो भगवान।
जो हर समय तुम्हें तकलीफ ही तकलीफ देता रहे, ऐसे व्यक्तियों की तुम दोस्ती रखोगे क्या? और तुम्हें जो तकलीफ दे रहा हुआ है कि नहीं दे रहा हुआ है, शमशान की घाट शमशान की माटी, मिट्टी धूल क्या है भगवान? और उसके निमित्त से अवक्ष न दिन गिनो न रात गिनो भगवान। क्या? हम्म? वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए आप। इसीलिए इसको, जो शरीर को ऐसा बात समझो कि यही संसार का कारण है। क्या? पर तरफ शरीर संसार का कारण नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं? शरीर संसार का कारण नहीं है। शरीर में जो एकत्व बुद्धि की जा रही है, शरीर को जो अपना जाना जा रहा है, अपना माना जा रहा है, समझ, वही वास्तव में संसार का कारण है। यानी विकारी परिणाम, मोह राग देश के परिणाम। शरीर संसार का कारण नहीं है। शरीर को जो अपना जानना, अपना मानना और शरीर का लक्ष्य करके जो परिणमन करना, वह हमारे मोह राग देश के परिणाम, वे हमारे संसार का कारण है। ज्ञानी कहती है, जब तुम्हें जानना मानना तो कर ही रहे हो ना भगवान। जानना मानना तुम्हें कोई अलग से थोड़ा लाना है। जानने में देखने वाली चेतन आत्म वस्तु तो दे दिए वाले में विराजमान है ना भगवान। अपनी चीज को अपनी जानो, अपनी चीज को अपनी मानो, और उसका लक्ष्य करके पंडमन करो, तो मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाओ। क्या करोगे बोलो भैया? तत्काल पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चलने लग जाती हैं। और इसके ज्ञान के बिना करोड़ों उपाय करे, क्या करे? कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी। ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्त से सहज तरे रे। समझ में आएगी भैया? संजय भैया, कोई शंका हो तो बता देना भैया। हम्म? सीधा सीधा है, समझ गए नहीं आप? निर्मल आत्मा की भावना कर, जिससे शीघ्र ही संसार से पार हो जाएगा। इसकी निर्मल आत्मा की भावना की पीछे कल अपन ने विचार किया था। आज देखो अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं। हम्म। बालपना पराधीनता में अत्यंत कष्ट के साथ बीता है। जवानी में विषय तृष्णा को मिटाने के लिए धर्म की कुछ भी परवाह ना करके कमाने में लग जाता है, और वृद्धावस्था में मानसिक और शारीरिक वेदना का पार नहीं रहता है। इस तरह दुर्लभ मनुष्य भाव कष्ट पाते पाते ही व्यतीत हो जाता है। इसमें यदि आत्म साधना करे तो पुनः ऐसी दुखमय शरीर ही ना मिले। परंतु इस अज्ञानी को आत्मा की महिमा आती नहीं, पर की महिमा आती है। इससे इसका प्रेम पर में ही लुट जाता है। क्या कह रहे संजय भैया? शांति इसको कहते हैं, धर्म समझो। वस्तु स्वरूप को समझोगे तो पर्याय में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र तुम्हारी निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी। एकांत 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 जैसे अजैन लोग लगे रहते हैं नहीं, भगवान की पूजा में, भक्ति में, कैसा में। ऐसा होता होता तो बिना भी धर्म तुमसे अच्छा होगा। तुम तो क्या आधा एक घंटा करते होगे। वे भी पढ़ते हैं सब शास्त्र वगैरह, इनकी अपनी तुमसे ज्यादा। अरे मुसलमान है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना? है उनकी तो, उनका जो सामायिक उनका जो है, उनका जो है, क्या बोलते हो भैया, नमाज का टाइम होता है। संजय भैया इधर ध्यान दो, कितनी बार पढ़ते हैं? मैं समझ पा रहा हूँ कि 4 बार तो पढ़ते ही हैं एटलीस्ट। समझ, 4 बार तो पढ़ते ही हैं। 2 बजे का टाइम है, अगर आप गए, उनकी नमाज का टाइम है, और आप उनकी दुकान पे सामान लेने पहुंच जाना, पहुंच जाना। संजय भैया है, उन मुसलमान की दुकान पे उसका 2 बजे का नमाज का टाइम है। कभी जाना उसकी दुकान पे, उसके जो है नमाज के टाइम पे, तो आपको मना कर देगा, भाई साहब आप थोड़ी देर से आइए। क्या कहेगा? क्या कहेगा? थोड़ी देर से आइए, मेरा अभी नमाज का टाइम हो गया है। हमारे साथ तो कई बार हुआ है।
समझ में आए भैया? अपन देखो वस्तु स्वरूप को समझने वाले हैं, क्या कह रहे हैं, रोज ना स्वाध्याय करती हैं, समझती हैं, लेकिन अपने यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो सबसे पहले क्या काटोगे? 9:30 बजे का टाइम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? बोलो भैया। उन्हें अटेंड करोगे कि ये काटोगे? हैं? कछु समझ में आ रही है? बाहरी क्रियाओं से अगर धर्म होता होता तो सबसे पहले मुक्ति बिन की होती भगवान। जो तुमसे भी जबरदस्त हैं वे। समझ में आए भैया? हम्म? वस्तु स्वरूप को समझो, सच्ची समझ अपने आत्मा में प्रकट करना। तो कहते हैं बालपना प्राधीनता में अत्यंत कष्ट के साथ बीता। कैसे बीता? अपने अपने देख लो भैया बालपना। ये तो अनुभव की बातें हैं, किसी से पूछना पड़ेगी क्या? भगवान बताएंगे कि भगवान तो कह रहे तुम विचार कर लो अपने बालपने में तुम्हारा कैसे बीता है। जब तुम आए थे मनुष्य पर्याय में, सबसे पहले कहाँ आए थे मनुष्य पर्याय में? बोलो भैया। अरे सबसे पहले मनुष्य पर्याय में कहाँ आए थे? माधुरी। मनुष्य पर्याय में आए थे तो सबसे पहले मनुष्य पर्याय कहाँ से चालू होती है तुम्हारी? मई गर्भ में चालू हो जाती है। समझ में आया भैया? वो पर्याय छोड़ी पुरानी वाली, और गर्भ में आ गए, वहां से मनुष्य पर्याय चालू होगी। समझे? 9 महीने तक जो है माँ के पेट में उल्टे लटकी रहे, और जैसा माँ खाए चिरपरा, और वैसे का समय तुम्हें जो है, तुम्हारी कितनी वेदना होगी? बोलो भैया, थोड़ा सा विचार करो। मन मिलाए, थोड़ा विचार करो। कहते हैं गर्भ के दुखों को भाई साहब करोड़ों जिब्या से भी ना कहा जा सकता है। इतने दुख भी हमारे आत्मा ने उठाए हैं मनुष्य पर्याय के। और त्रियंचों की तो क्या बात कहना है? और फिर जो है, चलो जैसे कैसे 9 महीना पूरे किए भैया, फिर उसके बाद की कहानी क्या रही है? हम्म? क्यों भैया? जो संस्कार हमारे पड़े थे अनादिकाल से, शरीर को अपना जानने मानने के, वही संस्कार लेके आओगे। अरे और क्या संस्कार ले आओगे? अभ्यास तुमने कभी किया नहीं। बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे अपनो। कौन अपने बच्चों को देखो नहीं? अरे माँ बाप ही का ऐसे में टीवी में घुस गए, मोबाइल में घुस गए, बच्चा पैदा भाव मोबाइल पकड़ाए दो। अब तुम कहो छोड़ दे भैया मोबाइल, अब कैसे छोड़े वो? संस्कार तो अनादिकाल से विपरीत पड़े ही गए थे, और तुमने और एक सांप पकड़ा दो। वो सांप के काटने से तो एक बार मरण होता है, और ये मोबाइल चलाने वालों के, समझ में आया भैया? इतने भव उनके बढ़ रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं, समझ में आया भैया? कोई मेरे पास आए कि भाई साहब मेरे को ब्रह्मचर्य दे दो, तो मैं कहूंगा सबसे पहले मोबाइल का त्याग करो। क्या करो? ये नहीं कहूंगा कि कमाना बंद करो। क्या कहूंगा मैं? ये नहीं कहूंगा पे कमाना बंद करो। मैं सबसे पहले कहूंगा तुम सबसे पहले मोबाइल हाथों में पकड़ना बंद करो। समझ में आए भैया? ये बहुत खतरनाक चीज है। जो सारा हमारा उपयोग उधर ही लगा हुआ है। बचपन में देखो, बालपने में ज्ञान ना लो, अब वो क्या लाद दिया। अपने अपने देख लेना भैया, यही हुआ था हमारे साथ में कि नहीं हुआ था? पहले मोबाइल नहीं था, चलो ठीक है, अभी तो अपन देख रहे हैं ना। तो काय में चले गए, 2.5 साल का बच्चा हुआ, 3 साल का बच्चा हुआ, वो स्कूल में बैठाल दिया। बोलो बैठे थे कि नहीं बैठे थे? पहले 4-5 साल में बैठ जाते थे। अभी 2.5 साल का होता, सबसे पहले जाओ बेटा पढ़ो 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 पढ़ो। क्या? लौकिक विद्या में बैठाल दिया। जैसे कैसे तुमने 20 21 22 साल ऐसे निकाले हैं, वहां के डंडे भी खाए खूब, सरों के मास्टर साहब के खूब डंडे खाए। हम तो ऐसे जब बचपन में जाते थे ना भैया, हमारे घर के पास में मास्टर साहब थे, नेमी मास्टर, जानते हो?
वो अपने चेताले मंदिर के नीचे क्लास लगती थी। तो वो क्या करते थे, अब भैया स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है, कहाँ रुचि होती है पढ़ने पढ़ाने की, समझ गया भैया। ऐसा पेन लिया और ये ऐसा उन्होंने दबाया, होमवर्क दिया, होमवर्क करके नहीं आए और ऐसे दबा देते थे क्या। अरे बोलो भैया, ये तो याद है कि नहीं है। गर्भ पने के दुख तुम्हें याद नहीं, पर ये तो याद है कि नहीं है, बोलो कितने कष्ट ही कष्ट हैं। हैं? और अपने अपने विचार कर लीजिए भगवान, अपनी पूर्व पर्याय में जो जो अवस्थाएं हुई हैं बालपने की, उनको विचार करो। अब ये बाल अवस्था ना आए, हमारी जन्म ही नहीं लेना पड़े, इससे पहले कुछ और नया काम कर लीजिए भगवान, तुम्हें मौका मिला है, चूक मत चौहान। तो कहते हैं बालपना पराधीनता से अत्यंत कष्ट के साथ बीता। कागे मम्मी दूध पिला दे हमें, क्या करें भैया, नहीं आई समझ में, खाना खिला दो मम्मी, मैं पिताजी रुपए दे दो, मेरी तबीयत खराब है, या पिताजी, कितनी पराधीनता बोलो। नहीं 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 कोई, सब ठीक है, ऐसी ऐसी हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा। भैया क्या करें, अपन तो पराधीन है, कोई कमाते तो है नहीं, कमाने दो वाले तुम्हारे पिताजी हैं। नहीं अब देंगे तो अपन कछु का हम व्यवस्था करेंगे आगे की। कितना पराधीनता है बोलो, हैं? समझ में आती भैया। अत्यंत पराधीनता से बालपने में अत्यंत कष्ट के साथ बीता बीता कर अपनी पूर्व पर्याय देख लो। हमारी इच्छा हो रही घूमने की, बच्चे की इच्छा हो रही घूमने की, पिता कहे बैठ जा चुपचाप। समझ में आया भैया। अब इच्छा तो अंदर हो रही है, अब इच्छाओं को कैसे रोका जावे, उसे तो ज्ञानी रोकना जानते हैं। ज्ञानी के पास कला है, क्या कह रहे हैं, ज्ञानी के पास में कला है, भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है। वो अपनी इच्छाओं को जो है अपने चेतन भगवान आत्मा के आश्रय से जीत लेता है। यहाँ तो ये कहते हैं कितनी पराधीनता है, आप देखिए आप, खाने की पीने की, है, ऐसा बालपना हमारा तुम्हारा निकला कि नहीं निकला, उसमें तुम दुखी हुए थे कि नहीं हुए थे। अपनी पूर्व अवस्थाओं को याद करो, बालपने की अवस्थाओं को ज्ञान करो, बोलो तुम पराधीन थे कि नहीं थे। हैं? पराधीन यानी दुखी दुख था कि नहीं उस पर्याय में, उस एक पर्याय में। फिर कहती है जवानी में विषय तृष्णा को मिटाने के लिए धर्म की कुछ भी परवाह ना करके कमाने में लग गए। क्या, अब 21 साल 20 साल आपने निकाल दी, पढ़ाई लिखाई में निकाल दी, दुख में ही निकाल दी, पराधीनता में डाली। लड़का पढ़ना चाहता है लेकिन माँ बाप पे पैसा नहीं है भी तो नहीं दे रहे हैं। सब बातें हो सकती हैं भाई साहब, माता पिता की इच्छा नहीं है पढ़ाने की। जैसे कहते चलो भैया बालपने की अवस्थाएं निकल गई हमारी तुम्हारी, पढ़ाई लिखा की चली गई, 22 साल के हो गए अब तुम, हैं? तो कहते जवानी में विषय तृष्णा को मिटाने के लिए धर्म की कुछ भी परवाह नहीं की, फिर काय में चले गए, विषय तृष्णा। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, काय में रहा। भैया अपनी अपनी अवस्थाओं को देख लीजिए, ज्ञान करिए। क्या ऐसा हमारे साथ हुआ कि नहीं हुआ है? हैं? आज बच्चों को रोक लो तुम कि बेटा उधर पार्टी पार्टी में ना जाना, हैं? रोक सकते हो? हैं? अरे बोलो रोक सकते हो क्या? बेटे उधर नहीं आना, फिल्म देखने नहीं आना, ये गंदे काम नहीं करना। क्या रोक के बता दीजिए आपकी ताकत हो, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिए ना बच्चों को। संस्कार अगर बालपने में दिए होते तो आज ये बातें तुम्हें ना सुनना पड़ती, समाज का तुम्हें जो है इस प्रकार से तो समाज तुम्हें तिरस्कार ना करती। आज हमारे बच्चे बच्चियां कहाँ भाग रहे हैं बताइए आप। अपनी इज्जत बचाने के लिए दान देता है, क्या करता है, बच्ची भागी अजैनों में, और फिर समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए लो भैया क्या करें, अध्यक्ष बना दो, इनके पास खूब पैसा है, क्या करना, इनकी सारी गंदगी छुप जाएगी, मूर्ख हैं वे उनकी सेवा करते हैं। मोहन क्या कहा भैया, बच्चे भाग गए कैसे अन्नमतों में, और अब क्या करें, वन पे कोई बस ही नहीं चला। अरे तुम बच्चों को संस्कार देते भगवान, हैं, तो आज तुम्हारी नाक तो बची रहती।
अरे तुम्हें ज्ञान मिला है, तुम्हें समझ सच्ची पैदा हुई है, तो एटलीस्ट बच्चों को समझा तो सकती हो ना भगवान। नहीं मानते हो वो बात अलग है। तुमने कितना प्रयास किया है अपने बच्चों को समझाने के लिए। अपनी अवस्था देख के तुम्हें तकलीफ नहीं होती है क्या? और फिर बच्चे हमारे जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे बोलो भैया, जिनसे तुम प्रेम करते हो। अरे पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ जो भाग रहा है, नियम से नरक गति में और त्रियंच गति में जाने वाला है? आप अपने बच्चों को क्या नरक में पहुंचाना चाहोगे क्या? प्रेम तो बहुत करते हो बच्चों से, पर संस्कार बिल्कुल भी नहीं देते हो। मैं भैया, तो क्या जवानी में विषय तृष्णा को मिटाने के लिए धर्म की कुछ भी परवाह ना करके कमाने में लग गए, क्या हो गया? अब पढ़े लिख गए तो अब क्या करें? समझ में आए? टाइम नहीं है, नहीं आपको मैं कल समझाऊंगा इसके बारे में, समझ में आया? कल इस विषय को फिर अपन एक से लेंगे, टाइम अपना हो गया है। फिर इसका और अपन थोड़ा विचार करेंगे। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।